हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं वर्णमाला के टॉप 30 ऐसे प्रश्न जो कि आपकी एग्जाम में काफ़ी बार रिपीटेड हुआ है। अगर आप किसी भी ऐसे एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें हिंदी टॉपिक पूछा जाता है तो हिंदी में वर्णमाला एक ऐसा चैप्टर है जहां से आपके एग्जाम में प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो आज मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए हैं और जिन प्रश्नों की पूछे जाने की संभावना सबसे अधिक रहती है। तो चलिए बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन कौन से हैं? क च ट त प, ख छ ठ ठ फ, ग ज ड द ब या य र ल व। तो यहाँ पे बात आ रही है प्यारे बच्चों महाप्राण व्यंजन की। अच्छा, ये महाप्राण व्यंजन होते क्या हैं? पहले हम इसे ये जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु अधिक मात्रा में निकले उन्हीं को हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। तो इस प्रश्न का जो सही जवाब क्या है? ख छ ठ थ फ। अगर आप इन व्यंजनों का उच्चारण करेंगे प्यारे बच्चों तो देखेंगे वायु की जो मात्रा है वो अधिक मात्रा में वायु मुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे बी के साथ। अगर हम बात करें प्यारे बच्चों की जो है य ल व की बात करें, जो साथ का ये भी प्रश्न पूछा जाता है, य ल व कौन से व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। काफी बार आपके एग्जाम में ये भी पूछा गया है। ये कौन से व्यंजन है प्यारे बच्चों? अंतस्थ व्यंजन है य ल व। ठीक है, बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की। प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण क्या कहलाता है? तो प्रत्येक वर्ण का जो प्यारे बच्चों दूसरा और चौथा वर्ण होता है उसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे आप क ख पढ़ेंगे तो क ख मतलब ख कौन सा है? ये ख की बात करें तो ये दूसरा हो गया और उसके बाद ग नहीं लेंगे, हम घ लेंगे। तो प्रत्येक वर्ण का, जैसे हम च छ, छ के बाद ज झ नहीं, झ लेंगे। ठीक है, च छ। तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये आपका दूसरा और चौथा वर्ण है। इसे हम क्या कहते हैं? महाप्राण व्यंजन। यानी जिन व्यंजनों के उच्चारण में अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? मैंने बताया भी, उन्हें हम महाप्राण व्यंजन कहते हैं। ह हो गया, ध हो गया, भ हो गया, ये क्या है? ये महाप्राण व्यंजन कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि उत्क्षिप्त व्यंजन क्या है। तो उत्क्षिप्त व्यंजन जिन व्यंजनों के ध्वनि के उच्चारण में जिह्वा जो है नोक कठोर तालू के ऊपर से झटके से जो है प्यारे बच्चों नीचे की ओर आती है, उसी को हम उत्क्षिप्त व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अल्पप्राण व्यंजन की बात करें। अल्पप्राण व्यंजन क्या है कि जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय कम समय लगता है उन्हीं को हम अल्पप्राण व्यंजन कहते हैं। जैसे आपका अल्पप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं? क हो गया, ग हो गया, च हो गया, ठीक है, ज हो गया, ट हो गया। ये क्या है? ये आपके अल्पप्राण व्यंजन है। इनका उच्चारण करते समय बहुत ही कम समय लगता है। अब बात आती है अनुनासिक व्यंजन की। तो अनुनासिक व्यंजन की बात करें हम कि जिन स्वरों का उच्चारण मुख और नासिक यानी नाक की भाग से होता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। ठीक है, इस प्रश्न का जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए महाप्राण व्यंजन। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो हिंदी भाषा में अगर हम बात करें ह्रस्व स्वरों की प्यारे बच्चों, तो ह्रस्व स्वरों की जो संख्या है वो कितनी बताई गई है? वो 4 बताई गई है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ प्यारे बच्चों। और अगर हम व्याकरण में बात करें स्वरों की संख्या कितनी है, तो स्वरों की संख्या कितनी है प्यारे बच्चों? स्वरों की संख्या कितनी बताई गई है? 11 बताई गई है। कितनी बताई गई है प्यारे बच्चों? 11 बताई गई है। ठीक है, अच्छा ह्रस्व स्वर क्या होते हैं? ह्रस्व स्वर की बात करें, यहाँ पे बात आई ह्रस्व स्वर की, तो ह्रस्व स्वर की अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, ह्रस्व स्वर जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उन्हीं को हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ हो गया, ये क्या है? ये ह्रस्व स्वर हो गया। ई हो गया, ऊ हो गया, ठीक है, री हो गया। इनके उच्चारण समय करते समय देखिए आप अगर बोलेंगे तो बहुत कम ही समय लगता है। इसी को हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, दीर्घ स्वर क्या होता है? काफी बार एग्जाम में ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर पूछता है। तो दीर्घ स्वर जिनके उच्चारण करते समय अधिक समय लगता हो तो उन्हीं को हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। जैसे अ, ई, उ, री, ये क्या हो गया? ये ह्रस्व स्वर हो गया। अब इसी को हम अगर आ पढ़ें, ठीक है, आ पढ़ते समय, आ का उच्चारण करते समय आप प्यारे बच्चों देखेंगे कि अधिक समय लगता है। इसी को हम क्या कहेंगे? जो है दीर्घ स्वर। ई हो गया,
ठीक है, ओ हो गया, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम दीर्घ जो है दीर्घ स्वर कहेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, बात करते हैं अगले प्रश्न की। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे किसके साथ? डी के साथ। आपको बता दें प्यारे बच्चों, भाषा की जो सबसे छोटी इकाई मानी जाती है वो किसे मानी जाती है प्यारे बच्चों? वो मानी जाती है ध्वनि को मानी जाती है। किसे मानी जाती है? ध्वनि को मानी जाती है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। और इस ध्वनि को वर्ण कहते हैं। जो ये ध्वनि है इसी को हम वर्ण कहते हैं, और वर्णों के व्यवस्थित समूह को हम क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। समझ गए आप बच्चों? वर्णों की व्यवस्थित, जैसे क ख ग घ अंग, इसी को हम क्या कहते हैं? ये वर्ण हो गए, इनके व्यवस्थित समूह को हम क्या कहेंगे? वर्णमाला कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम इनमें से किस वर्ण के बाद आता है? तो हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है सब किसके बाद आता है? क के बाद आता है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। किसके साथ? सी के साथ। तो आप प्यारे बच्चों देखेंगे जो ये छ है, कक्षा वाला क्ष है, इसका संयुक्त वर्ण है जो ये जो है क और स से मिलकर बना है। किससे? क और स से मिलकर बना है। ये किससे बना हुआ है? क और श। ठीक है, इससे मिलकर ये बना है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो यहाँ पे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है। ठीक है, अंतस्थ व्यंजन की बात करें जिसका उच्चारण जीभ, तालु, दांत और ओठ से प्रयोग होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कौन सा नहीं है? तो ये ह नहीं है। ह कौन सा व्यंजन है प्यारे बच्चों? उष्म व्यंजन है। ह कौन सा व्यंजन है? उष्म व्यंजन है। ठीक है, आप समझ गए ह कौन सा व्यंजन है? ये उष्म व्यंजन है। उष्म व्यंजन कौन कौन से होते हैं प्यारे बच्चों? ये उष्म व्यंजन जो होते हैं ये होते हैं प्यारे बच्चों श होते हैं। ठीक है, श क्या है आपका? ये श उष्म व्यंजन है। ठीक है, ये भी श उष्म व्यंजन है। यानी जो तीनों श हैं ये क्या है? ये उष्म व्यंजन है। ठीक है, और य र ल व ये क्या है? ये अंतस्थ व्यंजन है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन से व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तो बात आ रही है कि तालु से किस व्यंजन का उच्चारण होता है। तो अगर हम क की बात करें प्यारे बच्चों, तो क की जो उच्चारण स्थान है ये कहाँ से है प्यारे बच्चों? ये कंठ से है। कहाँ से है? ये कंठ से है। अगर हम बात करें जो है ढ की, तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? मूर्धन्य से है। कहाँ से? मूर्धन्य से। ठीक है, इसका उच्चारण स्थान कहाँ से? मूर्धन्य से। अच्छा, मूर्धन्य वाले कौन कौन से वर्ड हैं अगर पूछे तो? ट, ठ, ढ, ढ, र, ड़ और र और श, ये क्या है? ये मूर्धन्य व्यंजन है। ठीक है, अगर हम म की बात करें तो म जो है ओष्ठ व्यंजन है। म की अगर उच्चारण आप करेंगे तो ये कौन सा व्यंजन है? ओष्ठ व्यंजन है। ठीक है, अगर हम बात करें छ की तो छ कौन सा व्यंजन है प्यारे बच्चों? ये तालु व्यंजन है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे सी के साथ। किसके साथ प्यारे बच्चों? सी के साथ। अच्छा, तालु व्यंजन की क्या वो है कि तालु व्यंजन इसके उच्चारण प्यारे बच्चों जीभ के अगले भाग के ऊपर उठकर होता है, तालु को स्पर्श करता है, उसी को हम क्या कहते हैं? तालु व्यंजन कहते हैं। बात करते हैं अगले प्रश्न की। य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन हैं? अभी मैंने पीछे आपको इसके बारे में बताया था, आप बताएं हमें कि य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है? तो ये अंतस्थ व्यंजन है। इसके बारे में मैंने अभी आपसे डिस्कस किया हुआ था। ऑप्शन जाएंगे हम बी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से विवृत स्वर कौन से हैं? ई, आ, उ या औ। तो विवृत स्वर होते क्या हैं? पहले हम इसे समझ लेते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में मुख्य द्वार पूरा खुला होता है प्यारे बच्चों, उन्हीं को हम विवृत स्वर कहते हैं। इसमें जो दिया हुआ है आप देखेंगे आ के उच्चारण स्थान अगर देखेंगे, जब आप आ का उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो इसमें मुख जो है पूरा खुला होता है, इसी को हम विवृत स्वर कहते हैं। अगर हम बात करें ई, उ या औ की, तो ठीक है प्यारे बच्चों, अगर हम ई, उ की बात करें यहाँ पे ई और किसकी? ओ की, तो ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों? ये दोनों आपके क्या हैं? समवृत हैं। ठीक है, अच्छा इसकी परिभाषा क्या है? तो जिन
स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार लगभग बंद होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? समृद्ध स्वर उन्हीं को हम कहते हैं जिनका उच्चारण करते समय मुख द्वार बहुत लगभग खुला होता है। जैसे आप ई पढ़ें, ओ पढ़ें, तो इनका जो उच्चारण जो हम करते हैं तो मुख द्वार बहुत कम खुला होता है। अर्ध समृद्ध की बात करें तो ये ओ जो है ये आपका अर्ध समृद्ध है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में मुख द्वार आधा बंद रहता है उन्हीं को क्या कहते हैं? अर्ध समृद्ध कहते हैं। ये क्या है आपका? ये आपका अर्ध समृद्ध है। बात करते हैं प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है? यहाँ पे पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण दंत्य नहीं है, त, द, ल या य। तो यहाँ पे जो है प्यारे बच्चों यह वर्ण जो है ये क्या है? ये दंत्य नहीं है। अच्छा यह क्या है? यह तालव्य है। यह क्या है प्यारे बच्चों? यह तालव्य है, वर्ग में आता, वर्ण में आता है। ठीक है, क्या है? तालव्य। और त, द और ल ये क्या है? ये दंत व्यंजन है प्यारे बच्चों। इनका उच्चारण प्यारे बच्चों कहाँ से होता है? जिह्वा जब दांतों से लगती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? दंत व्यंजन कहते हैं। प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? तो यहाँ पे बात आई है संयुक्त स्वर की। तो संयुक्त स्वर होता क्या है प्यारे बच्चों? वे स्वर जो दो या दो से अधिक स्वरों से मिलकर बने होते हैं उन्हीं को हम संयुक्त स्वर कहते हैं। अच्छा संयुक्त स्वर की संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या प्यारे बच्चों 5 होती है। कौन कौन सी होती है संयुक्त स्वर प्यारे बच्चों? इसे हम पहले आपको बता दें कि ए हो गया, ठीक है, ए, ठीक है, ओ, ठीक है, और आपका रे, ठीक है। ये क्या हो गया प्यारे बच्चों? ये आपके क्या हो गए? संयुक्त स्वर हैं। तो आप देख सकते हैं ये भी आपका ऑप्शन नंबर ये सही है, ये सही है, ठीक है। लेकिन प्यारे बच्चों अगर आप यहाँ पे देखेंगे ऊ जो है ये आपका संयुक्त व्यंजन नहीं है, नहीं पूछ रहा है। ये तीनों संयुक्त व्यंजन है प्यारे बच्चों, लेकिन ओ ये नहीं है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से पार्श्विक ध्वनि कौन सी है? तो पार्श्विक ध्वनि हम कहते किसे हैं प्यारे बच्चों? ये हम जानना पहले अत्यंत आवश्यक है। ऐसे शब्द जिनका उच्चारण प्यारे बच्चों जो है वायु जिह्वा के दोनों बगल से होकर निकलती है उन्हीं को हम क्या कहते हैं? पार्श्विक ध्वनि कहते हैं। ये कौन सा है इसमें? इस प्रश्न का जो सही जवाब वो है ऑप्शन नंबर बी आपका ल। ये क्या है? पार्श्विक ध्वनि है। बात करते हैं अगले प्रश्न की प्यारे बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? ई, आ, ओ या ए? तो कंठ तालव्य की बात करें, पहले हम जान लेते हैं कंठ तालव्य होता है क्या है। ऐसे वर्णों का उच्चारण करते समय जिनका जो है उच्चारण जब हम करते हैं तो दोनों जगह से होता है। कहाँ से? कंठ और तालु से। उन्हीं को हम क्या कहते हैं? कंठ तालव्य स्वर कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ए यानी ए और ए, ठीक है। ये क्या है आपके? ये कंठ तालव्य है। अगर हम बात करें ए की तो ये तालव्य व्यंजन है, अगर आ की बात करें तो ये कंठ व्यंजन है, और ओ की बात करें तो ये क्या है? कंठोस्थ व्यंजन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। अंग का उच्चारण स्थान कहाँ से होता है? तो इसका उच्चारण स्थान कहाँ से होता है प्यारे बच्चों? नासिक से होता है। कहाँ से? नासिक से। ऑप्शन नंबर जाएंगे तो इसके साथ ए के साथ जाएंगे, ठीक है प्यारे बच्चों। बात करते हैं अगले प्रश्न की। उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है? श तालव्य है, श दंत्य है, या श मूर्धन्य है, या च कंठ है? तो यहाँ पे तीनों श की बात हुई है। तो इस प्रश्न में जो शुद्ध है वो क्या है? स दंत है, ठीक है। श क्या है प्यारे बच्चों? दंत। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ जाइए। अच्छा स की बात करें तो ये क्या? अभी मैंने आपको बताया ये क्या है प्यारे बच्चों? ये मूर्धन्य है। क्या है प्यारे बच्चों? मूर्धन्य, ठीक है। और अगर मैंने अभी आपको बताया था पीछे ही ये जो श की बात करें ये क्या है? ये तालव्य है। ये क्या है प्यारे बच्चों? तालव्य। और च की बात करें ये भी तालव्य है, ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। प्लुत स्वर कौन सा है? तो प्लुत स्वर कौन सा है प्यारे बच्चों? ओम जो है ये प्लुत स्वर है। क्या है? प्लुत स्वर। प्लुत स्वर कहते किसे हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में दीर्घ स्वरों से भी अधिक समय लगता है उन्हीं को हम प्लुत स्वर कहते हैं। जैसे इसका जो प्रयोग होता है ज्यादातर पुकारने, नाटक में पुकारने में किया जाता है। जैसे राम, जब हम राम को पढ़ते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है प्यारे बच्चों? अधिक समय लग रहा है। ओम, ओम को भी देखेंगे आप, अधिक समय लग रहा है, यानी हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी के साथ।
बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सही पूर्ण रूपीण वर्ण विच्छेद वाला है। तो विपिन का जो वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा? हम जाएंगे किसके साथ प्यारे बच्चों? ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो क्या है? ए। तो विपिन जो है विपिन, व छोटी ई, प छोटी ई, आधा न और अ से बना है। विपिन शब्द जो है ऑप्शन नंबर हम जाएंगे ए के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन कीजिए जो वर्ण स्वर की सहायता से बोले जाएं, उन्हें हम क्या कहते हैं? तो वर्ण स्वरों की सहायता से जो बोले जाएं प्यारे बच्चों, उन्हें हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम बी के साथ। निम्न में कौन सा वर्ण अघोष है? तो अघोष की बात हुई प्यारे बच्चों। अघोष होता है और एक सघोष होता है। प्रश्न के आंसर के पहले हमें अघोष और सघोष को जानना बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो अघोष शब्द की बात करें तो अघोष जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन नहीं होता है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। क्या कहते हैं? अघोष कहते हैं। और ये प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा व्यंजन क्या होता है? अघोष वर्ण होता है। ठीक है। और अगर हम बात करें सघोष हम किसे कहते हैं? तो जिन वर्णों के उच्चारण में गले में कंपन से गूंज सी होती है, उन्हीं को हम क्या कहते हैं? घोष या सघोष व्यंजन कहते हैं। ठीक है, सघोष कहते हैं। अब इसकी बात करें, सघोष को समझने का सबसे छोटा ट्रिक क्या है और अघोष को? तो अघोष में मैंने अभी आपको क्या बताया, पहला और दूसरा किसी वर्ण माला की जो वर्ण है, वर्ग है, उसका वर्ग का पहला और दूसरा, पहला और क्या है प्यारे बच्चों, ये पहला और दूसरा जो है ये क्या है? अघोष है। क्या है? अघोष है। और इसमें क्या है प्यारे बच्चों? तीसरा, चौथा और पांचवा, तीसरा, चौथा और पांचवा, ये क्या है? घोष है। अब हम आपको दिखा दे रहे हैं। क और क और ख, एक मिनट प्यारे बच्चों, क और ख, छ और क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? छ, ट और ठ। ठीक है, ऐसे ही प, फ, ये क्या है? ये आपके किस में आएंगे? अघोष में आएंगे। किस में आएंगे प्यारे बच्चों? अघोष में। और सघोष की बात करें प्यारे बच्चों, ये कौन कौन से हैं? ये इसे ग, घ, ग, यानी पहला दूसरा क्या है? ये अघोष है। और तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ग का जो वर्ण है उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कहेंगे घोष या जो है प्यारे बच्चों सघोष। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि पहला दूसरा, सबसे आसान ट्रिक आप जान लीजिए, पहला और दूसरा ये घोष हो गए, अघोष हो गए। और अगर हम बात करें प्यारे बच्चों, तीसरा, चौथा और पांचवा, अगर हम इसकी बात करें तो ये कौन से वर्ग में आते हैं? ये आएंगे घोष में आएंगे। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। बात करते हैं अगले प्रश्न की। वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णमाला, सर्वनाम, अक्षर या क्रिया? तो वर्णों के समुदाय को हम क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? हम कहते हैं वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम क्या कहते हैं? वर्णमाला। अभी मैंने आपको ये बताया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में तालव्य ध्वनि है। तो तालव्य ध्वनि की बात करें प्यारे बच्चों, अभी मैंने आपको पीछे ही तालव्य ध्वनि बताया, मूर्धन्य ध्वनि बताया, ओष्ठ ध्वनि बताया, कंठ ध्वनि बताया। तो अब आप हमें बताएं कि इस प्रश्न में तालव्य ध्वनि कौन सी है? तो तालव्य ध्वनि किसे कौन सी है प्यारे बच्चों? सी आपका क्या है? ये तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर सी हम जाएंगे इस प्रश्न का। अब बात करते हैं ट, प और क की। तो ट क्या है प्यारे बच्चों? ये मूर्धन्य है। क्या है प्यारे बच्चों? मूर्धन्य है। और अगर हम प की बात करें तो ये ओष्ठ है। जब आप प की उच्चारण करेंगे, बोलेंगे, तो ये कहां से होगा? ओष्ठ से होगा। ठीक है, अगर हम क की बात करें प्यारे बच्चों, तो ये क्या है? ये कंठ है। ठीक है, क क्या है? कंठ है। श क्या है? तालव्य है। और प क्या है? मूर्धन्य है। और ट क्या है? प क्या है आपका? ओष्ठ है। और ट क्या है? मूर्धन्य है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से कौन सा वर्ण अघोष है? अभी मैंने बताया आपको अघोष और सघोष।
अब आप हमें बताएं कि अघोष कौन सा है। बहुत ही आसान है, आप देखकर अगर ट्रिक आपको याद होगा तो आप देखकर ट्रिक से कर सकते हैं। तो अघोष की बात की जा रही प्यारे बच्चों, तो ये क क्या है, ये आपका अघोष है। ग, घ और झ ये क्या है, ये तीनों आपके सघोष हैं या कह सकते हैं घोष है। मैंने क्या बताया, अघोष का ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, पहला और दूसरा। और सघोष का ट्रिक क्या है प्यारे बच्चों, सघोष का जो ट्रिक है तीसरा, चौथा और पांचवा। ये क्या है, वर्ग के जो वर्ण हैं उन्हीं का है। पहला क्या है, पहला दूसरा क्या है प्यारे अघोष, और ये तीनों क्या है, तीसरा चौथा और पांचवा, ये क्या है आपके घोष या कह सकते हैं हम सघोष। ये ट्रिक अगर आपको याद हो गया, आप एग्जाम सेंटर में भी बैठेंगे तो आप उसे करके आ सकते हैं, बड़ी आसान ट्रिक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्नलिखित में से शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है, किया, वर्षा, रिपु या दृष्टि। तो री शब्द का जो मात्रा है इसका उपयोग आप देख सकते हैं कहां पे हुआ है प्यारे बच्चों, इसका उपयोग दृष्टि में हुआ है। कहां पे हुआ है, दृष्टि में हुआ है। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे प्यारे बच्चों डी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। काकल्य वर्ण कौन से हैं। काकल्य वर्ण की बात करें तो ये वर्ण है ह, क्या है, ह आपके काकल्य वर्ण है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की। दिए गए विकल्प के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो दिए गए विकल्पों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या कितनी होती है, 13 होती है। कितनी होती है प्यारे बच्चों, 13 होती है। अभी आप हमसे बोलेंगे सर अभी आपने जो है 11 बताया है, अब आप 13 बता रहे हैं, कंफ्यूज कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों अगर हम पूरे, हमने यहाँ पे क्या दिया है प्रश्न, दिए गए विकल्पों के आधार पर हिंदी वर्णमाला में कुल स्वरों की संख्या आपकी बात कर रही है, हो रहा है। तो कुल स्वरों की संख्या कितनी है, 13 है। और अगर आपसे पूछ ले कि जो है काल के आधार पर कुल स्वरों की संख्या कितनी है, तब आप इशारा करेंगे किसके आधार पर, काल के आधार पर। अच्छा, इसमें कौन से जोड़े नहीं गए हैं, तो जो है इसे अगर हम जोड़ देते हैं तो ये कितने हो जाते हैं, 13। ठीक है, वैसे 11। समझ गए होंगे। ये क्या है, ये अनुस्वार है। ये दोनों क्या है प्यारे बच्चों, ये अनुस्वार हैं। क्या है, अनुस्वार। ये दोनों अनुस्वार हैं। इनको जो है अयोगवाहक की श्रेणी में रखा गया है, जिसकी संख्या केवल 2 होती है। ठीक है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। हिंदी में ठ ध्वनि है, तो ठ ध्वनि क्या है प्यारे बच्चों, ये मूर्धन्य है। ऑप्शन नंबर जाएंगे हम सी के साथ। बात करते हैं अगले प्रश्न की हम। निम्न में से कौन सा शब्द स्पर्श संघर्षी व्यंजन है। तो स्पर्श संघर्षी व्यंजन की बात करें प्यारे बच्चों, तो इस प्रश्न का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर आपका जो है ए सही है, ज। ठीक है। अगर हम स की बात करें तो उष्म संघर्षी व्यंजन है। ये क्या है, उष्म संघर्षी व्यंजन, उष्म संघर्षी व्यंजन। और ल की बात करें तो र की बात करें तो ये क्या है, ये लुंठित शब्द है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। ढ किस प्रकार की ध्वनि है, तो ये जो है किस प्रकार की ध्वनि है प्यारे बच्चों, उच्छित ध्वनि है। ठीक है, कौन सी है, उच्छित ध्वनि है। यानी उच्छित ध्वनि किसे कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में जिह्वा नोक के कठोर तालु के साथ झटके से जो है टकरा के ध्वनि निकले, उन्हीं को हम क्या कहते हैं, उच्छित व्यंजन। ढ और ढ ये क्या है, ये उच्छित व्यंजन है। और पार्श्विक व्यंजन की बात करें तो ल क्या है, ये पार्श्विक व्यंजन है। ठीक है प्यारे बच्चों। और लुंठित व्यंजन की बात करें, अभी मैंने बताया कि र क्या है, ये लुंठित व्यंजन है। बात करते हैं अगले प्रश्न की। निम्न में से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके 2 उच्चारण स्थान नहीं है, व, ए, ओ, झ। तो किसके नहीं है प्यारे बच्चों, झ के नहीं है 2 उच्चारण स्थान। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ। झ का वर्ण केवल प्यारे बच्चों एक उच्चारण स्थान होता है, वो क्या है, तालु होता है। और अगर हम व की बात करें तो ये दंत और जो है ओष्ठ से होता है। व का उच्चारण जब बोलेंगे दंत और ओष्ठ दोनों से होगा, व यानी दांत और ओष्ठ से दोनों से। ठीक है, इससे दंत और प्यारे बच्चों ओष्ठ से।
अगर हम ए की बात करें प्यारे बच्चों, कंठ और तालु से होता है। एक कहां से होता है? कंठ और तालु से होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें ओ की प्यारे बच्चों, ओष्ठ और तालु से होता है। सॉरी, ओष्ठ और कंठ से। किससे? ओष्ठ और कंठ से किसका होता है? ओ का होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। ये चीज आप समझ गए होंगे। ड वर्ग के अलावा निम्न में से कौन सा वर्ण जिसका उच्चारण स्थान तालु है? ग, र, क या य? तो किसका स्थान जो है तालु है प्यारे बच्चों? यह है य का। ऑप्शन नंबर हम जाएंगे डी के साथ।